यमराज एक बुढ़िया के प्राण लेने आया। आगे क्या हुआ। एक दिन औरत मर गई, यमराज लेने आया। बुढ़िया ने यमराज से पूछा, आप मुझे नरक ले जाएंगे कि स्वर्ग में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे भगवान के धाम ले जा रहा हूँ। बुढ़िया औरत खुश हो गई, बोली, आपका धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने धरती पर सबके मुंह से सुना है स्वर्ग नरक के बारे में। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए भगवान के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुढ़िया औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार पड़े हुए थे। बुढ़िया ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी होनी चाहिए? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुढ़िया की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 250 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुढ़िया औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही खीर से हर समय भरा रहता है। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 250 फीट ऊंचा है, इसमें से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। बुढ़िया औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद परमात्मा ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुढ़िया से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बुढ़िया को सबकी हंसते खेलने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन सभी की खुशी देखकर बुढ़िया भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुढ़िया की नज़र वैसे ही 250 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुढ़ी औरत हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला तो 250 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस पतीले तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल हो जाते होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से भरपेट खीर खाते हैं। बुढ़िया बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। परमात्मा ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के लिए उपयोग के लिए तो बनाई है। इसमें इन पेड़ों की लकड़ी ली, इसको काटा, फिर लकड़ी के टुकड़े को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर मीठा खीर का आनंद लेते हैं। बुढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, परमात्मा ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो उसने अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लो। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, लेकिन वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। जो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल रहते हैं। क्योंकि यही तो परमात्मा की बनाई गई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। इसलिए कहा गया है,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जोश कर जस करई तस पर जाका। इस दुनिया में मनुष्य जैसा करेगा वैसा पाएगा। कहानी कैसी लगी